चालू करेंगे पहला क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आपको नाम तो पता होना चाहिए बच्चों। जवाब देंगे ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? चलिए कमेंट करके बताएंगे मुझे, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? चलिए सारे बच्चे जवाब दीजिए। कंप्यूटर सभी एग्जाम में, व्यापम के सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ये मत करिए। डीवीडी का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे, और हम सेशन को चालू कर दिए बच्चों। जितने मुझे हैप्पी टीचर डे विश कर रहे हैं सभी को धन्यवाद, है ना। और आज का पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? चलिए आपके पास ऑप्शन होंगे, जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करना चालू करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए डीवीडी के स्टोरेज के बारे में याद रखना, 4.7 GB ये सिंगल लेयर पे है, और 8.5 GB ये डबल लेयर पे है। इस बात को सारे बच्चे अच्छे से याद रखना। सिंगल लेयर, डबल लेयर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सही आंसर है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होता है ना, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म, है ना। डीवीडी क्या है? एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है बच्चों। क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। कैपेसिटी डिपेंड करता है इनके लेयर्स पे, कि सिंगल लेयर पे है कि डबल लेयर पे है करके, सारी बातें ध्यान में रखेंगे। चलो, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ आदि कहां पे संरक्षित होते हैं? डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज एंड फोटोग्राफ को कहां पे सेव करके रखा जाता है? जवाब देंगे। सभी को धन्यवाद बच्चों ना। डॉक्यूमेंट, मूवी, फोटोग्राफ, ग्राफिक आदि को कहां पे सेव करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है बच्चों? कमेंट करके बताइए कहां पे संरक्षित करके रखा जाता है। वेरी गुड। देखिए फाइल सर्वर, फाइल सर्वर क्या होता है? देखिए अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं, किसी भी ड्राइव में आप फाइल का निर्माण करते हैं, फाइल का आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। कोई उसमें न्यू फोल्डर देता है, कोई डी ड्राइव, कोई सी ड्राइव, आप इसको नाम दे सकते हैं। और सर्वर क्या होता है? जो इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है फाइल सर्वर। हाँ, थैंक यू, सभी को थैंक यू बच्चों ना, है ना। देखिए फाइल सर्वर का अर्थ होता क्या, पहले समझ लो। ये तो कंफर्म हो गया है कि डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ कहां पे सेव होता है? ये फाइल सर्वर में होता है, ठीक है। वेब सर्वर में नहीं होगा। वेब सर्वर मतलब इंटरनेट की बात नहीं कर रहा है, इंटरनेट की बात भी कर रहा है, वो सर्वर नहीं होगा। एप्लीकेशन सर्वर नहीं होता है, और प्रिंट सर्वर तो होता ही नहीं है। एक्चुअल में फाइल सर्वर क्या होता है? एक प्रकार से देखिए कंप्यूटर में जो फाइल बनते हैं, है ना, और सर्वर क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे हम जुड़ते हैं। तो कुछ भी काम करेंगे तो वो बड़े डिस्क ड्राइव में या सॉफ्टवेयर में सेव होगा, उसे क्या बोला जाता है? फाइल सर्वर कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इस बात को याद रखना। अच्छा सवाल था, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल था। सीडी में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखिए सीडी एटलीस्ट 700 MB की होती है। सीडी एटलीस्ट 700 MB की होती है। अब ये सीडी को, भाई सीडी ब्लैंक होती है ना, सीडी में आपको मान लो गाना डालना है, वीडियो डालना है ना, इमेज कुछ डालना है, तो आप उसको किस तकनीक के माध्यम से डालेंगे? उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल ये है ना। सीडी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? भाई सीडी में गाना डालना है, वीडियो डालना है, या कुछ भी उसमें कॉपी पेस्ट करना है, हाँ, उसको बोलते हैं लेजर तकनीक। लेजर तकनीक। और याद रखना सीडी को कॉपी करना या इसमें कुछ भी डालने की प्रक्रिया होती है बर्निंग प्रोसेस। क्या होती है? बर्निंग, उसे कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस, है ना। इसको याद रखना बच्चों, कई बार सवाल पूछा जाता है, कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती बर्निंग प्रोसेस। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल। हाँ, निम्न में ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा है? बिल्कुल सही है, जो सीडी चमकता है ना, वो लेजर प्रोसेस के कारण ही चमकता है। निम्न में ज्यादा स्टोर, है ना, करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा होता है? हाँ, धन्यवाद सभी बच्चों को, धन्यवाद। सभी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दिन भर से मुझे मैसेज कर रहे हो आप लोग, और मैं को रिप्लाई बहुत कम दे पाता हूं, कि समय कम था मेरे पास आज करके, है ना, घर में पूजा भी था, है ना। तो बताइए इनमें से जो भी ज्यादा स्टोर करेगा वो कौन सा है? जवाब दीजिए मुझे, और सोच समझ के ऑप्शन देखेंगे। ज्यादा स्टोर कौन कर लेगा? देखिए भाई, डीवीडी की क्षमता अगर डबल लेयर में भी जाएंगे तो 8.45 GB होती है। सीडी की 700 MB, या इसको 760 MB भी बोल सकते हो। फ्लॉपी डिस्क होती है 1.44 MB। पर पेन ड्राइव जो बच्चे इस्तेमाल किए होंगे, भाई पेन ड्राइव 128 GB का भी आता है, 256 GB का भी आता है, 512 GB का भी आता है, 1 TB का भी अब पेन ड्राइव आना चालू हो गया है। पेन ड्राइव क्या है? एक प्रकार का फ्लैश ड्राइव होता है। ये एक प्रकार की सेकेंडरी, क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये पॉइंट भी याद रखना, पेन ड्राइव क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इस बात को याद रखना बच्चों। इसके बारे में एक बार थोड़ा मैं डिटेल दे देता हूं, ताकि एक बार बच्चे ध्यान रखें। जो लड़के लड़कियां पेन ड्राइव देखे नहीं होंगे, इस टाइप का आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा, कंप्यूटर में, कैफे में, कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। भाई पेन ड्राइव क्या होता है? दिमाग में सवाल आ रहा है ना कि पेन ड्राइव होता क्या है? एक प्रकार का फ्लैश ड्राइव है। याद रखना, इसका निक नेम है, इसको हिंदी में बोलेंगे उपनाम। भाई पेन ड्राइव का उपनाम फ्लैश ड्राइव होता है। कई बार सवाल यहां से भी आए हैं कि पेन ड्राइव को और क्या बोला जाता है, और इसे यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रखना कि पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है
और यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। ये छोटा है आकार में, आप इसको जेब में रख सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, की चेन बना के रख सकते हो, सबके पास होगा। इसे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इस्तेमाल करने में आसान होता है। एक कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में भी इस्तेमाल होता है और स्मार्टफोन में भी पेन ड्राइव के इस्तेमाल देखे गए हैं बच्चों। तो ये समझ जाना, 2-3 नाम से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव बोला जाता है, यूएसबी ड्राइव बोला जाता है, देन पोर्टेबल ड्राइव भी बोला जाता है, स्टोरेज बोला जाता है बच्चों। तो पेन ड्राइव मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, जवाब दीजिए। जिनके पास नहीं कोई बात नहीं। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल, बेटा पढ़ाई करते समय ध्यान देना कि शब्द दिया है वीडियो। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो इसमें एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अच्छा है। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, आप इसको देख रहे हो, है ना, है ना। पोर्टेबल मतलब छोटा, पोर्टेबल मतलब छोटा होता है। जवाब दीजिए। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होता है। श्रेणीबद्ध वीडियो में जो चल रहा है वो क्या है, फ्रेम्स होते हैं। आपने सुना होगा 25 FPS फ्रेम पर सेकंड, 35 FPS, अब तो 60 FPS आ गया, है ना भाई। ये फ्रेम पर सेकंड होते हैं। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये फ्रेम पर सेकंड में देख रहे हो। जितना ज्यादा, याद रखिए इस चीज को लिखना, जितना ज्यादा FPS होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, उतनी अच्छी क्लियर पिक्चर आएगी बच्चों, आएगी। इस बात को याद रखना सारे के सारे बच्चों, ठीक है। ऐसी बातों को ध्यान रखना। वीडियो फ्रेम्स में चलते हैं, फ्रेम्स में। जैसे MP4 एक वीडियो फॉर्मेट है ना, बहुत सारे हैं, विंडो मीडिया वीडियो, है ना, बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल इसके बारे में यही है, इसको हल्का डिटेल दे दिया हूं मैं कि वीडियो फ्रेम्स क्या होते हैं भाई। एकल छवि फ्रेम बाय फ्रेम जितना अच्छा होगा और उसी क्रम में चलता है, उसको हम चला के देखते हैं, प्लेबैक करते हैं, एक वीडियो बन जाता है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है ना भाई, वीडियो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एनकोडेड प्रोग्राम होता है बच्चों, इस बात को याद रखना। बताएंगे गीगा, TEPS संबंधित है, गीगा, चलो बताएंगे। चलो अच्छा सवाल है, ये भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे मुझे ना, जवाब दीजिए बच्चों, है ना। अच्छा सवाल है ये, गीगा, है ना, आता है एग्जाम में। और जब पढ़ रहे हो ना, एक ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश में अलग छपा है, यहां पे गीगा कर लेना, ये गीगा, ठीक है। हाँ चलो बताओ। देखिए ये इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर में। एक्चुअल में ये स्पीड होता है, स्पीड। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है ना। हमारा पहला सुपर कंप्यूटर का नाम कोई बताएगा क्या बच्चा? पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है ना, बताइए। कोई बच्चा आंसर करेंगे तो हम भी उनको समझाएंगे। पर ये जो गीगा के बारे में समझा रहा हूं मैं, गीगा एक स्पीड होता है कंप्यूटर के चलने का, है ना, कंप्यूटर के चलने का, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए गीगा TEPS होता है ट्रेवर्स्ड एज प्रति सेकंड, गति मापने की इकाई है। क्या है ये? गति मापने की इकाई है। और हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम। क्या था हमारा पहला सुपर कंप्यूटर? था परम। कौन था? परम, ठीक है, याद रखना बच्चों, बिल्कुल परम 800, हाँ बिल्कुल 8000 था, बिल्कुल सही, हाँ 10,000 नहीं था, 8000 था, बिल्कुल परम, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। कौन सा सबसे कम मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी रखता है? जवाब दीजिए। डीवीडी है, सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कौन सा है? कमेंट करके बताइए मुझे। निम्न में कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? अब मैंने आपको पूरा बताया बच्चों, सिखाया है कि डीवीडी का देखेंगे तो 4.7 GB सिंगल लेयर में, सीडी का है 700 MB, हार्ड डिस्क तो आपका 1 TB से चालू होता है, 1 टेराबाइट, है ना, 1000 GB, ऐसा समझ लो, 1024 GB, है ना। फ्लॉपी डिस्क होता है 1.44 MB। तो ये स्टोरेज समझना पड़ेगा बच्चों, ये सारे स्टोरेज आपको समझना पड़ेगा। कौन सा न्यूनतम स्टोरेज है? वो है फ्लॉपी डिस्क, है ना। सारी चीजों को अच्छे से अच्छा याद रखिए बच्चों, अच्छे से याद रखिए चीजों को, ठीक है। अब इस पे भाई एक बार फ्लॉपी डिस्क समझ लेते हैं। इनकी जो डिस्क होती है वो 3.5 इंच की होती है, उनका जो रहता है, इसकी क्षमता 800 KB से 2.8 MB तक होती है। 2.8 MB जो डबल लेयर में आते हैं, किसमें आते हैं? अगर डबल लेयर में आएंगे, वैसे स्टैंडर्ड मान इसका होता है 1.44 MB। तो इस बात को सारे बच्चे याद रखना। फ्लॉपी डिस्क पहले का था, नो डाउट ये सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, पर ये बहुत सबसे कम होता है ना। और फ्लॉपी डिस्क मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस के माध्यम से किस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट होना मतलब फैलना। अगर कई बच्चों को समझ है ट्रांसमिट मतलब एक दूसरे में फैलता कैसे है। भाई वायरस तो बनता कहीं और है, पर वो आपके कंप्यूटर में भी आ जाता है, मोबाइल में भी आ जाता है, हर जगह आ जाता है। तो वो फैलता कैसे है? ये सबसे बड़ी बात है। तो जवाब देंगे कैसे फैलता है,
बिल्कुल सभी के माध्यम से फैलेगा। अगर आप कहीं फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कहीं और किए जिसमें वायरस था, अपने में लगाए, फैल जाएगा। आपने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कहीं और किया जिसमें वायरस था, अपने में लगाए, फैल जाएगा। कंप्यूटर डिस्क मतलब सीडी का इस्तेमाल किए, उसमें वायरस था, इसमें फैल जाएगा। हर वो चीज जो अदर जगह में भी इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेट के माध्यम से भी कंप्यूटर वायरस फैलता है बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है। बढ़ते भंडार क्षमता के अनुसार भंडार माध्यम का सही क्रम। बढ़ते क्रम की बात हो रही है, बढ़ते क्रम। क्रम का बढ़ना मतलब जो सबसे छोटा पहले आएगा। यह सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है बच्चों। बढ़ते क्रम के अनुसार, बढ़ती क्षमता के अनुसार सही क्रम कौन सा है, आराम से पढ़ लीजिए, है ना। और यह सवाल मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछेगा ही, और कई बार मैंने एग्जाम में ऐसे सवाल देखे हैं। और इसी लेवल पे पढ़ना है बच्चों, हल्का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, फंस जाओगे। हाँ, जवाब देंगे। करेक्ट आंसर आ रहा है, हाँ, जो देखो ये डी होगा बेटा। पहले सीडी लिख रहा हूं ना, सीडी रहता है 700 MB, डीवीडी रहता है 4.7 GB, ब्लूवेल रहता है 25 GB, HVD रहता है 6 TB। टीबी मतलब टेराबाइट, क्या होता है, टेराबाइट, है ना। तो याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। सीडी 700 MB, डीवीडी 4.7 GB, वहीं पर ब्लू रे 25 GB, HVD 6 TB होता है बच्चों, HVD, है ना। इसके बारे में आगे और बात करूंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं, है ना। तो यहां पे वही लिखा है, सीडी 650 से 700 MB रहता है सिंगल लेयर की बात। ये 4.7 to 8.7 GB रहता है। ब्लू रे 25 से 50 GB की भी डेटा लेता है, जबकि HVD 6 TB का डेटा लेता है। HVD का फुल फॉर्म आगे सवाल में दूंगा, है ना, आगे है, ताकि आप लोग बताओ पाओ पहले, है ना। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। निम्न में किस भंडार माध्यम से अधिकतम डेटा भंडार की क्षमता की जाती है, स्टोर किया जा सकता है, कमेंट करके बताइए मुझे। HVD का फुल फॉर्म सामने आने वाला है, पहले सारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से जवाब दे दे। निम्न में किस भंडार माध्यम से अधिकतम डाटा भंडार की क्षमता की जाती है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। हाँ, अभी हमने किया है ना HVD सबसे ज्यादा 6 TB, 1 TB कितना होता है, 1 TB की बात कर लेते हैं, समझा देता हूं बेटा ना। 1 TB, ये 1 TB में होता है 1024 GB, ठीक है। हाँ, होलोग्राफिक वर्सिटाइल डिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। HVD का फुल फॉर्म, HVD का स्टोरेज अप टू 6 TB। मेरे हिसाब से इसको अगर आप पकड़ना चाहो तो अराउंड ये 6000 GB होता है ना, 6000 GB, उससे भी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, है ना। नहीं, होस्टेड वर्चुअल डिस्प्ले नहीं होता, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होता है बच्चों, HVD, है ना। इसको ठीक कर लेना मेरे सारे स्टूडेंट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना HVD का फुल फॉर्म। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, आपने नाम बहुत सुना होगा, इंटेल। अगर आपके घर में कंप्यूटर होगा, इंटेल कंपनी का नाम सुना होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, आपने सुना होगा मेरे हिसाब से। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं नॉलेज रखा होगा कि सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, नहीं, माही ठीक करो, उसको गलत बता रहे हो ना। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है, जो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, आधुनिक एक बार लिखने योग, आधुनिक में एक बार लिखने योग ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। ऑप्टिकल वर्ड से ट्रिक बताया था ना मैं आपको, जब भी ऑप्टिकल वर्ड आएगा आप चीजें पकड़ेंगे, या तो सीडी या तो डीवीडी, यही ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं बच्चों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आधुनिक में एक बार लिखने योग्य। हाँ बताइए कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, इसको मैं लिख देता हूं सीडी रोम। भाई कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज बेटा, सारे बच्चे को याद रखना, ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी ही आता है, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहां समझाया हूं बेटा ना, इस ड्राइंग को देखेंगे आपने, इस ड्राइंग को 1000 बार, या आपने कभी ना कभी इस डिस्क को देखा होगा पहले के जमाने में, जब पिक्चर मूवीज के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। फुल फॉर्म याद रखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार का कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। भाई रीड ओनली मेमोरी, ये वर्ड तो आ गया ना, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। एक प्रकार का ये डिजिटल स्टोरेज माध्यम है जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो बड़ी मात्रा में रख सकते हो, ठीक है। भाई कोई मूवी का अगर चीज आया तो आप उसको सिर्फ देख सकते हो ना, उसमें लिख तो नहीं सकते। मान लो ये जो डिस्क है गदर मूवी की है, किसकी है, गदर मूवी की है, तो उसमें कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ आप मूवी को देख सकते हो। इसको आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डेटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक या इमेज डिजिटली इनकोड किया जाता है। छोटा वर्ड याद रखना, छोटा,
चलिए बच्चों जवाब देंगे। एक छोटा ऑप्टिकल, इस वर्ड को कोई बच्चा भी नहीं भूलेगा, ये ट्रिक है बेटा। जवाब दीजिए। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डेटा, गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज, ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है। हाँ, यहीं पे कई बच्चे फंसते हैं। ऑप्टिकल की बात हो रही है, मैंने 50 बार ट्रिक में बताया है भाई। ऑप्टिकल मतलब क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब क्या हुआ भाई? सीडी की बात हो रही है ना, ये तो पकड़ने वाली बात है, मैंने बताया ना ऑप्टिकल की बात हो रही है। ऑप्टिकल मतलब सीडी या डीवीडी, और छोटा है भाई, गाना इसमें कॉपी कर सकते हो, इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB तक रहती है, इमेज डाल सकते हो आप। बच्चे इस ट्रिक को भूलिए मत, ऑप्टिकल वर्ड आएगा तो आपको पकड़ लेना है वो बात कर रहा है या तो सीडी का या तो डीवीडी का। ऑप्टिकल वर्ड से सारे बच्चे पकड़ेंगे, वरना वहां पे गलती होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये बड़ा बड़ा चित्र दिखा रहा था कि आप गलती ना करो। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। जवाब दीजिए। नहीं जल्दीबाजी मत करिए, आराम से बनाइए, पढ़ के बनाइए, एग्जाम में ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में ले सकते हो। अब बताइए एक ऐसा डिवाइस, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। डिजिटल कैमरा, भाई आपका मोबाइल क्या है? एक प्रकार का डिजिटल कैमरा ही तो है। कैमरे का फोटो आप कंप्यूटर में ले सकते हो, या डिजिटल कैमरा से, है ना, DSLR से फोटो खींच के भी ले सकते हो। इस चीज को समझना, डिजिटल कैमरा है वो। एक ऐसा डिवाइस, ऑप्टिकल वर्ड नहीं बोला है, एक ऐसा डिवाइस तो डिजिटल कैमरा से फोटो खींच के कंप्यूटर में कर सकते हो। सवालों को प्रॉपर पढ़ना बच्चे लोग, एग्जाम में यही हड़बड़ाहट हमको एग्जाम से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल समूह को सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। मास्टर के अधीन मतलब एक कौन से एरिया में होता है, कहने का मतलब ये सवाल है। जवाब दीजिए। एक मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है ये। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर बोला जाता है बच्चों। ठीक है, कैसे होता है? बिल्कुल सही है, कई बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, क्लस्टर बोला जाता है। देखिए, अगर आपने पहले शूटिंग देखा होगा, इस प्रकार के बड़े बड़े टेप का इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता है। नो डाउट, याद रखिए ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सुन लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस जिसका उपयोग हम कभी भी कर सकते हैं, जिसके डेटा को हम लंबे समय तक स्थायी रख सकते हैं, जिसके लिए हमको बिजली की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर में लगा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना। इस बात को याद रखना। इस प्रकार का इस्तेमाल होते थे, इसी में क्लस्टर बने होते थे अंदर में। ठीक है, आपके एग्जाम में इस लेवल का सवाल पूछ सकता है बच्चों। ये सीक्वेंस में होते हैं, इनका जो रोल होता है ना वो सीक्वेंस में होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना, टेप एक प्रकार का रीड राइट मैकेनिज्म पे काम करता है। सारे बच्चे याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। हमने फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको सेव कर लिया और फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके बंद कर लिया, तो डेटा यथावत किसमें रहता है? जवाब दीजिए मुझे। डेटा, ऐसा कौन सा चीज है जिसमें सेम डेटा रहेगा? कौन सा डिवाइस है बताइए मुझे कमेंट करके। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करें बच्चों आंसर। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, एग्जाम में ये आ सकता है बेटा। प्राइमरी भी क्यों? सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज वो आपके ऐप ओपनिंग में काम आता है। सेकेंडरी स्टोरेज एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मान लो आपने पेन ड्राइव लगाया, क्या लगाया? पेन ड्राइव लगाया और वहां पे डेटा सेव कर लिया और कंप्यूटर बंद कर लिया। पेन ड्राइव में डेटा सेव रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने सीडी लगाया, सेम प्रोसेस किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने हार्ड ड्राइव लगाया, क्या लगाया? हार्ड ड्राइव लगाया, कॉपी पेस्ट किया, कंप्यूटर बंद कर दिया सेव करके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें डेटा अगर सेव कर दिए हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, इस बात को याद रखना। निम्न में कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? निम्न में कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? जब कंप्यूटर का आविष्कार चालू हुआ तो कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े बनते थे, धीरे धीरे करके उसको छोटा किया गया। इन ऑप्शन में बताइए कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। जवाब दीजिए बच्चों, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? ये आपने पढ़ा है, कभी देखा है? नोटबुक होता था बेटा, नोटबुक। लैपटॉप उसके बाद आया, बीच में पॉम टॉप भी था। ठीक है, नोटबुक दिखा रहा हूं, ये जब बना ना ये पोर्टेबल था, मतलब आप समझ लो आज वो लैपटॉप है। लैप मतलब गोद होता है, कई बच्चों को ये नहीं पता, लैप मतलब गोद होता है ना। तो जो नोटबुक बना वो बहुत छोटा बना, उसके बाद लैपटॉप आए, पॉमटॉप आए। ठीक है, तो याद रखना सबसे छोटा कंप्यूटर बोला जाएगा। सारे बच्चे नोटबुक पे ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को कहते हैं। प्यार से समझना क्वेश्चन को। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए बच्चों, ये अच्छा सवाल। वीडियो कार्ड इस्तेमाल कहां पे होता है? अगर सारे बच्चे जानते, इसका आंसर गलत नहीं करते। वीडियो कार्ड इस्तेमाल होता है ग्राफिक के लिए, जो ग्राफिक्स होते हैं ना, ग्राफिक्स होते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है, ये आपकी ग्राफिक
की स्पीड को बढ़ाता है। जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो आप लोग, क्या खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, उसमें ग्राफिक कार्ड लगता है, ग्राफिक कार्ड है ना, एक प्रकार का वीडियो ही कार्ड है, वो आपकी ग्राफिक की क्वालिटी को बढ़ा देता है, उसको और अच्छा कर देता है। इस चीज को याद रखिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देख लो, स्क्रीन में प्रदर्शित होता है वह पिक्सल की संख्या को ही ग्राफिक का स्पीड कहा जाता है। वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को ही ग्राफिक स्पीड कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता था। एनी एक पहला जो कंप्यूटर बना उसके बारे में बात हो रहा है, ये आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा तो समझ आएगा बच्चों। तो जवाब देंगे आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। सवाल अच्छे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कितने अंक स्टोर कर सकता है, जवाब दीजिए बच्चों। 20 इज द करेक्ट आंसर, 20। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ के परे है, ये ऐसे सवाल आते नहीं है, मैं खुद आपको सच बोल रहा हूं, आते नहीं है, पर ये क्या पीपीटी में है, कितने अंक स्टोर कर सकता है, सवाल बहुत कम रेयर पूछे जाते हैं, पर क्या है कि ये आ गया है तो थ्योरी क्लास में इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। जवाब देंगे मुझे, खाली स्थान के प्रयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिख सकते भाई। अब इनमें कौन सा है, सभी ऑप्टिकल डिवाइस है एक को छोड़ के, एक बार से अधिक नहीं लिख सकते जिसमें। हाँ कोई बात नहीं, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क राइट। देखो फ्लैश ड्राइव क्या होता है, मैंने बताया था ना बेटा, फ्लैश ड्राइव होता है पेन ड्राइव, है ना, इसमें जितनी मर्जी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब इसको लिख के मिटाया भी जा सकता है, जहां पे आरडब्ल्यू है ना, लिख के मिटाया जाता है, जहां पे सिर्फ आर है वहां सिर्फ पढ़ा जा सकता है। कैसे, सीडी आरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है पहले समझ लेना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, है ना, मतलब इसमें आप स्टोर कर सकते हो म्यूजिक को। पर सीडी आर का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार लिख लिए हैं उसको आप बार बार नहीं लिखा जा सकता। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, एक ही बार लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क, वर्ड क्लियर कर दे रहा हूं, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर कर सकती है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर द फॉलोइंग डेटा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके। अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइए, हाई डेंसिटी फ्लॉपी, हाँ जवाब दीजिए, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा सवाल है बच्चों, कमेंट करके बताएंगे कितना कर सकते हैं। हाँ ये तो आपने मैंने बताया ना, 1.44 MB, ठीक है ना, ये मानक है बेटा, पर याद रखना डबल साइडेड में 2.8 MB तक भी जाता है, डबल साइड में जाता है ना स्टूडेंट। अब ये क्या था, ऑप्शन में है नहीं, ये सिंगल के लिए होता है, ये सिंगल साइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगल साइड के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर ये मानक मान नहीं दिया है और 2.88 MB का मान दिया है, बिल्कुल पुट ऑन करना है, पुट ऑन करके लगाना है, वहां पे छोड़ेगा कोई बच्चा भी नहीं, ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। निम्न में कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, दैट कैन टू नेगेटिव क्वेश्चन, क्या है ये, एक प्रकार का नेगेटिव सवाल बना रहा है। कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये पूछ रहा है सवाल, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। सेट हो गया ना, वेरी गुड, जवाब दीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बिल्कुल सही है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका फुल फॉर्म नहीं पूछता है ना, पर बता दे रहा हूं, ये प्राइमरी है, क्या है ये, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ना, जबकि सीडी सेकेंडरी होता है ना। लिख देता बेटा, 700 MB तक की स्टोरेज होती है, मिटा सकते हो, है ना, मतलब इसको आप निकाल सकते हो और स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क तो 1 TB से चालू होता है, 1 TB से, डीवीडी 4.7 GB से चालू होता है, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रैम जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, आपके कंप्यूटर में रैम लगाया जाता है, रैम 2 GB का भी होता है, रैम 4 GB का भी होता है, रैम 8 GB का भी होता है, 16 GB का भी होता है, 32 GB का भी होता है और 64 का भी, जैसे आपके मोबाइल फोन में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले पूछे जाने वाला एक आसान सा सवाल था जो अब नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है बच्चों, जिसका उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर के चलाने के दौरान होता है। कोई ऐप ओपन करना है या बंद करना है, सॉफ्टवेयर चलाना है, तो रैम का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद रैम की मेमोरी साफ हो जाती है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को और आपके प्रोग्राम को चलाने के काम आता है बच्चों, है ना। ये अस्थायी मेमोरी होती है, क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, 1 बाइट समान होता है, जवाब दीजिए, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, कमेंट करके बताइए मुझे, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, जवाब दीजिए, 1 बाइट किसके इक्वल होता है। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करिए, आंसर क्या होगा इसका, जवाब दो बच्चों, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, बिल्कुल 8 बीट के इक्वल होता है 1 बाइट। ये सवाल आपने मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखा होगा, इस पे पूरा मेमोरी चार्ट दे देंगे ना,
देखिए एक नॉर्मल चार्ट दे रहा हूं मैं, 1 बाइट 8 बीट के इक्वल होता है, 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के इक्वल होता है ना। मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, योटाबाइट भी है। पर आप इतना तो कम से कम पढ़ के चले कि पूछ दिया 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टीबी टेराबाइट के इक्वल होता है, मतलब पीई इक्वल होता है टीबी के, है ना। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट से सवाल आते हैं और ये आने वाले सवाल है, ये आपको एक बार तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात है, या तो आप सीडी समझ लो या तो डीवीडी समझ लो। पहला पॉइंट है कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। वैसे कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में समझेंगे तो सीडी की बात कर रहा है, फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का, पर ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है बेटा। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है ना। ठीक है ना। अब ये इसको भाई इस पे कुछ गाना डालना है, कुछ कॉपी करना है, डायरेक्ट उठा के कॉपी नहीं कर सकते, बर्निंग प्रोसेस के तहत कॉपी की जाती है। इसके तहत बर्निंग प्रोसेस के तहत कॉपी की जाती है ना। इसमें लेजर तकनीक का उपयोग होता है, इसलिए गौर करना, जब उसको आप ऐसे देखोगे ना तो चमकता है बच्चों, है ना। इस चीज को सारे बच्चे याद रखना। डीवीडी का मतलब क्या है, जवाब दीजिए। अब ऐसा सवाल पूछेगा तो मैं क्या बोलूं, डीवीडी का मतलब क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, डीवीडी का मतलब क्या है, सारे बच्चे बताएंगे क्या होता है डीवीडी का मतलब। अच्छा सवाल है, कमेंट करिए बच्चों, डीवीडी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म डीवीडी क्या होगा इसमें। देखो ये यहां पे कई बच्चे गलत दे रहे, डी आएगा ना बेटा, मैंने बताया है, हिंदी में लिखा गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये है ना, वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म, है ना, वर्सेटाइल, है ना। ये डीवीडी का फुल फॉर्म है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा ना। हाँ ठीक है, यहां पे दिया है डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, एक प्रकार का डिजिटल स्टोरेज मीडिया है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, डेटा को प्लेबैक करने के लिए किया जाता है। डीवीडी में ऑडियो, वीडियो, फोटो, अन्य डिजिटल चीजें आप स्टोर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पर अभी डिजिटल वर्सेटाइल लेके चलेंगे, मैं जो बोल रहा हूं करिए, डिजिटल वर्सेटाइल ही लेके चलो अभी। ठीक है, 1 जीबी किसके बराबर होता है, ये नॉर्मल सवाल है। ये क्या है, ये आपका नॉर्मल सवाल है, 1 जीबी किसके बराबर होता है। आप जो मैं बोल रहा हूं लेके चलो, वो जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर दूंगा आप लोगों को ना। 1 जीबी किसके बराबर होता है, कमेंट करके बताओ। चलो, ये पढ़ा हुआ सवाल है ना, 1024 MB। मैंने आपको चार्ट बताया था ना, उस चार्ट को याद रखेंगे, ये वाला वो चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया था। अब सवाल यहां से उठा के दे दिया है 1 जीबी किसके बराबर होते हैं, तो ये छोटा सवाल है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा। उसको पता है कि दुनिया इसको पढ़ के बैठी है, वो पूछेगा 1 पेटाबाइट, ये वाला सवाल आएगा, इक्वल टू क्या होता है, ये आएंगे एग्जाम में सवाल, है ना। तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होशियार बन के तैयारी करनी है, ऐसे सवाल आएंगे 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 योटाबाइट। तो नीचे का ज्यादा याद करिए और ऊपर का ज्यादा याद करिए, बीच का पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे इसको फॉलो करके चलेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी होता है, कमेंट करके बताइए, कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं बताइए। आपको मैंने बताया था कंप्यूटर जो मेमोरी का इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, जवाब देंगे, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हाँ ठीक किए, जवाब दीजिए, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, सभी होती है, सभी। रैम का भी इस्तेमाल करता है, रोम का भी इस्तेमाल करता है, पी रोम का भी इस्तेमाल करता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सभी होती है कंप्यूटर की मेमोरी बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर के सर्किट के आविष्कार किसने किया था, जवाब देंगे कमेंट करके, कंप्यूटर सर्किट का आविष्कार किसने किया था। ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये पता होना चाहिए किसने किया था कंप्यूटर सर्किट का आविष्कार, है ना। देखिए बच्चों, हमारा जो सेशन रहता है ना वो रिसर्च पे आता है, एग्जाम पेपर में सवाल कैसे आया था उस पे बनाते हैं ताकि आपको पढ़ाया जा सके, है ना। तो समझेंगे कंप्यूटर सर्किट के आविष्कार किसने किया था, जवाब दीजिए, बिल्कुल जैक किल्बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सर्किट के आविष्कारक है, और ये डायरेक्ट बेस पे सवाल बनता है ना, इस पे अंदर बाहर नहीं करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर सर्किट के आविष्कारक कौन है करके। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाते हैं, अब बताइए मुझे, आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाते हैं। आपने कंप्यूटर बनवाया, उसमें जो मेमोरी दर्शाते हैं उसका नाम क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिए। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाया जाता है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आपको मैं भी कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा रहा हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखना, रैंडम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम, हाँ, एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
ये क्या होती है, एक प्रकार की अस्थाई अस्थाई क्या होती है, मेमोरी होती है बच्चों, अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू तो होगा नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क नैन कहलाता है, डीएसएल होता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी यही होती है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को, किसको समझने के लिए, प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे एरे की पहली तत्व की स्मृति का पता मेमोरी एड्रेस को कहते हैं। यह सवाल थोड़ा सा हार्ड है। एरे जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एरे की पहली तत्व में स्मृति का पता मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। देखो इसके तीन जवाब है। इसे फर्स्ट एड्रेस भी कहा जाता है, बेस एड्रेस भी कहा जाता है और फाउंडेशन एड्रेस भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिए। ऑप्शन में यहां पे ई होना चाहिए था, ये तो नहीं होता है ना, ये सब होता है। फाउंडेशन एड्रेस भी होता है, मेमोरी एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस भी होता है, बेस एड्रेस भी होता है। पर दिमाग में सर ये एरे क्या है, एरे है क्या, हमको तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, बहुत लोगों को नहीं आया होगा। उनके लिए किसी सारणी का पता उसके पहले तत्व का पता होता है, जो सारणी द्वारा कब्जा की गई मेमोरी की पहली बाइट का पता होता है। इस तस्वीर से स्पष्ट करने में मदद करता हूं, मतलब समझ लो बेटा, एरे एड्रेस मतलब किसी भी चीज का एक बेस एड्रेस। जैसे ये समझना, ये दिख रहा है ना, एक सारणी है, ये इनका एरे एड्रेस है। एरे एड्रेस ये कंप्यूटर के बहुत अंदर का सवाल है, थोड़ा दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ये इनके एलिमेंट्स को दिखाता है। जैसे 6 पूर्णांक एक सारणी को घोषित किया है ना, ये दिख रहा है आपको, ये पहले पद को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है वर्डिंग में, पर याद रखना ये सवाल क्या होता है। ऐसा मेमोरी एड्रेस है ना, पहली एरे की पहली तत्व की स्मृति को क्या कहते हैं, फाउंडेशन, फर्स्ट और बेस। मतलब किसी भी चीज की पहली मेमोरी क्या कहलाएगी, एरे कहलाती है बेटा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है बच्चों, ध्यान रखना। ये थोड़ा टफ है पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, सही है। हाँ, एलिमिनेट, हाँ बिल्कुल सही, सही करेक्ट है, ध्यान रखने वाली बात है ना। हाँ ठीक है, तो ये आज का सेशन था बच्चों 30 क्वेश्चन का।